सफ़ात पर मुश्तमिल होता है। तो मैंने सोचा कि इसको अब हम किस तरह बहुत कम ही फ़ायदा मिल रहा था क्योंकि ना हमारे ग्राउंड में मिलता है एक उसका जो हमने ग्रुप स्टडी की है जो उसके बारे में हम क्या करते थे कि हम इंटर किया तो उस वक्त हमारी स्टडी बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना आदमी को भी मैसर नहीं इंसान होना। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ओन सजाद है, मैं BS उर्दू का तालिब इल्म हूँ। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज जामिया मोहम्मदी शरीफ से तालीम हासिल कर रहा हूँ जो कि जिस यूनिवर्सिटी लाहौर से अलहक शुदा है। मैं आपको कुछ BS की लाइफ के बारे में बताऊँगा। मैंने कुछ यहाँ आकर कुछ नया देखा है। BS में हम पीछे पढ़ कर आया है, मतलब मैट्रिक की है, इंटर किया, तो उस वक्त हमारी स्टडी लेवल और होता है, इस वक्त हमारा स्टडी लेवल और है। BS में हम जो करते हैं उसमें से पहले जो हम कर चुके हैं, मैं कुछ उसके बारे में आपको बताऊंगा और कुछ उसके बारे में अब जिस जो लाइफ में जी रहा हूँ उसके बारे में बताऊंगा। हमने इंटर मैट्रिक जो किया है, मैट्रिक में हम क्या करते हैं कि हम कोई भी चीज़ इवन मैथ है, साइंस है, बायोलॉजी पढ़ी है, हिस्ट्री पढ़ी है, अपना केमिस्ट्री पढ़ी है, इंग्लिश पढ़ी, तो हम क्या करते हैं, हम कोई भी सब्जेक्ट, मैं ये ख़ुद का भी बता रहा हूँ और मेरे जो दोस्त हैं उन सब के बारे में बता रहा हूँ जो हमने ग्रुप स्टडी की है, जो उसके बारे में हम क्या करते थे कि हम वो हर चीज़ को रट लेते थे। मतलब इंग्लिश है तो चाहे 2 पेज का है ना, मज़मून है, जो भी ऐसे हम उसको क्या कर रट लेते थे और इस तरह रटते कि लिखने एक बार पेज लिखा है तो सर भी उसमें से गलती निकालना बहुत मुश्किल हो जाए। इवन कि हम हेल्पिंग वर्ब इज़ MR है, कोई भी चीज़ की हम नहीं गलती करते थे और रट कर, यकीन करें कि रट कर हम ले जाते थे। लेकिन ये होता था कि उसका हमें बहुत कम ही फ़ायदा मिल रहा था क्योंकि ना हमारी वो इंग्लिश ग्रामर बेसिक ठीक हुआ, ना हम किसी से बात कर सकते हैं उस वक्त। ये मैं इंटर और मैट्रिक के हवाले से बात कर रहा हूँ। लेकिन जब हम इधर आए BS में तो यहाँ तो एक नया ही स्केच मिला है, एक नया हमें जो है ज़ाब्ता मिला है, कानून मिला है जिसके मुताबिक हम स्टडी कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, इवन कि मैं तो उर्दू का स्टूडेंट हूँ तो मैं थोड़ा सा आपको उर्दू भी बता देता हूँ। तो हमें उर्दू में जो है, उर्दू की बात कर रहा हूँ, उसमें हमें जो एक ही टॉपिक है, एक मजमून है, ये जो भी हम पढ़ते हैं एक एक टॉपिक, वो तकरीबन 4 से 5 पेज का होता है, 6 पेज 7 सफ़ात पर मुश्तमिल होता है। तो मैंने सोचा कि इसको अब हम किस तरह रटे के से इस्तेमाल करेंगे। तो फिर मैंने और दोस्तों ने ये सोचा कि हम इसको एक दफ़ा पढ़ते हैं, 2 दफ़ा पढ़ते हैं, लेकिन हमने एक जो नावल है, आपने शायद इस बारे भी आपका इंटरेस्ट होगा, नावल अफसाना, तो तकरीबन वो तो ज़्यादा बहुत 2 3 400 सफ़ात पर मुश्तमिल होता है। मैंने पढ़े हैं, नावल्स पढ़े, अफसाने पढ़े, लेकिन उसके साथ साथ यानी कि ओवरऑल स्टडी चलती रही। तो हमने चाहे 8 पेज को 10 सफ़ात को जितने का मुश्किल हो, हमने जब पढ़ते हैं तो हमें एक ताई उसका जो एक ख़ुलासा है, एक उसका जो बैकग्राउंड हमें मिलता है, एक उसका जो हमें ख़ुलासा मिलता है कि इसमें वो मैसेज क्या देना चाहता है। वो मैसेज हमें वो तब मिलेगा जब हम उनकी स्टडी करेंगे, उन 6-7 सफ़ात या 10-20 सफ़ात को पढ़ेंगे। उसके बाद हमें वो एक मैसेज मिलता है, एक ताई खुलासा मिलता है, तो हम उस खुलासे को जब पेपर में लिखते हैं तो वो किस तरह लिखते हैं और जो हमने वो पीछे मैट्रिक और इंटर में किया वो किस तरह करते हैं। मैट्रिक और इंटर में पहले बता चुका हूँ कि 1 पेज या 2 पेज हमें उस रट कर ले जाते थे और वही लिख देते थे और इवन उसमें बहुत कम गलतियाँ निकलती थी, जो मैं तो अपने बारे में बता रहा हूँ। लेकिन हमने जब BS में किया है, एक स्टेज आता है, मतलब कि हमने वो उसको एक ताई तो हमने याद कर, लेकिन जब हम उसको लिखते हैं, यकीन करें हम BS उर्दू में इंग्लिश भी पढ़ते हैं या हिस्ट्री पढ़ते हैं, वो भी इंग्लिश में पढ़ते हैं, कंप्यूटर इवन 2 से 3 सब्जेक्ट हम इंग्लिश के हर सेमेस्टर में पढ़ते हैं। तो चाहे इंग्लिश है चाहे उर्दू है, हमने क्या किया, उस एक खुलासे को जब हम लिखते हैं तो यकीन करें कि तकरीबन उससे हम ना एक खुलासा 4 पेज का तो हम 2 करते हैं, 2 पेज उसका याद करते हैं, 2 पेज का वो मैसेज बन जाता है। लेकिन जब हमने उसको लिखते हैं, यकीन करें 6-7 सफ़ात पर लिखते हैं और वो ख़ुद पर डिपेंडेंट करता है कि हम उसको कितना समझते हैं और कितना उसको ज़्यादा से ज़्यादा बयान कर दें। यही है इंग्लिश है, आप यकीन करें कि मैं तीसरे सेमेस्टर में हूँ और इसके भी फाइनल आने वाले हैं। तो इस सेमेस्टर हम इंग्लिश की बात करें तो हमने जो इंग्लिश के चाहे 1-2 सफ़ात की हैं, मतलब कि किसी भी टॉपिक है, जब मैं खुद उसको लिखता हूँ तो मैं उसको 4-4 सफ़ात पर लेकर चला जाता हूँ क्योंकि मुझे वो आता होता है, मेरे पास स्केच होता है, एक नज़रिया होता है जिसके तहत मैं लिखना चाहता हूँ। थैंक यू, आपका देखने का शुक्रिया।